नमस्कार दोस्तों। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। लाखों करोड़ों योनियों में भटकने के बाद जब आत्मा को यह अमूल्य मानव तन मिलता है, तभी वह भगवान की भक्ति कर पाता है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, ये सब भी भगवान की रचना है, लेकिन इनको यह अवसर नहीं मिला। हमें मिला है। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, मानुष जन्म पायकर न भज्यो हरि नाम, तो तनु गया अकारत, जन्म गयो बेकाम। हे मनुष्य, यदि तूने भगवान का नाम नहीं लिया तो समझ ले कि यह जन्म व्यर्थ चला गया। इसीलिए संत महात्मा, विशेषकर हमारे प्रेमानंद महाराज जी हमेशा कहते हैं, भक्ति ही जीवन का सार है। भगवान का नाम जपना, उनका स्मरण करना और उनके चरणों में अपना हृदय समर्पित करना, यही जीवन की सच्चाई है, मानव जीवन का उद्देश्य। अब आप सोचिए, हम दिन रात भागदौड़ में लगे हैं। पैसा कमाना है, परिवार पालना है, समाज में इज्जत रखनी है, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब कब तक? मौत के बाद ये सब हमारे साथ जाने वाला है क्या? प्रेमानंद महाराज जी बार बार समझाते हैं, भाइयों, यह तन सिर्फ रोटी कमाने के लिए नहीं मिला है। यह तन सिर्फ सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं है। यह तन मिला है भगवान की भक्ति के लिए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा, मानुष जन्म अमोल है, मिलै न बारंबार, तरुवर ज्यों फल पके, झरे पुनि न लाग्या डार। अर्थात यह मानव शरीर बहुत ही अनमोल है। जैसे एक बार पेड़ से फल गिर जाए तो वह दोबारा पेड़ पर नहीं लग सकता, वैसे ही यह मानव जीवन दोबारा आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, इस जीवन का सही उपयोग करो। और सही उपयोग क्या है? भगवान की भक्ति, नाम का स्मरण, साधु संतों का संग। भक्ति की परिभाषा। भक्ति क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है सुबह मंदिर जाना, दीपक जलाना, फूल चढ़ाना और भगवान से मांग लेना। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भक्ति का मतलब मांगना नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान को अपनाना, उनसे प्रेम करना, उन्हें अपना मान लेना। जैसे बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है, वैसे ही जीव को भगवान से प्रेम करना चाहिए। सच्ची भक्ति में लेन देन नहीं होता। भक्ति कोई सौदा नहीं है। हे भगवान, आप मुझे इतना दे दो, मैं आपको इतने फूल चढ़ाऊंगा। नहीं, सच्ची भक्ति है, हे प्रभु, मैं आपका हूं। मेरे जीवन में सुख दुख जो भी हो, सब आपका दिया हुआ है। मैं बस आपके नाम का जप करता रहूं, यही मेरी कमाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म वही है जिसमें वह भगवान की निस्वार्थ अखंड भक्ति करे। प्रेमानंद महाराज जी का यही संदेश है, भक्ति करो बिना स्वार्थ के, भक्ति करो बिना शर्त के, भक्ति करो प्रेम से। संसार और माया का जाल। अब सवाल है, हमें भक्ति करने से कौन रोकता है? रोकता है संसार का मोह, माया का आकर्षण। पैसा, मान सम्मान, इज्जत, भोग विलास, यही हमें खींचते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं, भाइयों, यह सब चीजें असली सुख नहीं देती। असली सुख तो भगवान की भक्ति में है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, दुनिया का सुख मछली के कांटे में लगी रोटी जैसा है। दिखता है रोटी, लेकिन खाते ही कांटा गले में चुभ जाता है। इसी तरह माया का सुख भी बाहर से मीठा लगता है, पर अंदर से दुख देता है। जबकि भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, ये बाहर भी सुख देते हैं और अंदर भी। भक्ति के बिना जीवन अधूरा। सोचिए, एक राजा है जिसके पास सब कुछ है, धन, सिंहासन, सेना, ऐश्वर्य, लेकिन अगर उसके दिल में भगवान का नाम नहीं है तो वह भी अंदर से खाली है। और दूसरी ओर एक गरीब भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके हृदय में राम राम, कृष्ण कृष्ण गूंजता है, वही सच्चा सुखी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भक्ति के बिना जीवन ऐसा है जैसे दीपक बिना बाती, जैसे शरीर बिना आत्मा। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो वह अधूरा है। नाम स्मरण की महिमा, संकेत अगले भाग का। अब भाइयों बहनों,
भगवान की भक्ति का सबसे आसान और उत्तम मार्ग क्या है? भगवान का नामस्मरण। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, इनको जपने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भाइयों और बहनों, भगवान की भक्ति करने के असंख्य मार्ग हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई उपवास करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई वेदशास्त्र का अध्ययन करता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मार्ग है नामस्मरण। प्रेमानंद महाराज जी अक्सर कहते हैं, भाइयों, भगवान का नाम ही कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है। जो राम का नाम जपेगा, कृष्ण का नाम जपेगा, वह इस जन्म मरण के बंधन से पार हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा, कली केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर हिंग पारा। अर्थात कलयुग में केवल नाम ही एक सहारा है। नाम का जप करो, स्मरण करो और इस भवसागर से पार हो। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। कई लोग सोचते हैं, क्या केवल नाम लेने से भगवान मिल सकते हैं? क्या सिर्फ राम राम बोल देने से मोक्ष हो सकता है? महाराज जी कहते हैं, हाँ भाइयों, क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब तुम आग कहते हो तो मन में तुरंत जलन का भाव आता है। जब तुम नीम कहते हो तो कड़वाहट का अनुभव होता है। तो सोचो, जब तुम राम कहते हो तो राम का रस क्यों नहीं मिलेगा? राम और राम का नाम दोनों एक ही है। कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों में भेद नहीं है। इसलिए नाम का जप करना ही भगवान को हृदय में बिठाना है। यहीं से हम अगले भाग में नामस्मरण की महिमा को विस्तार से शुरू करेंगे। नीचे कमेंट में जरूर लिखे राधे राधे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक